एक जंगल में मेंढकों की हुकूमत थी। यानी कि इस जंगल का बादशाह एक मेंढक था और उसके बच्चे जंगल के शहजादे। जबकि मेंढक की बीवी मेंढकी जंगल की मलका थी। पूरी जंगल में मेंढकों का राज था। उनकी शरारतें बड़े अरूज पर थी। मेंढक बादशाह का एक ही बेटा था, जो शहजादा बनकर कुछ ज्यादा ही तकब्बुर और गुरूर में था। वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। हर वक्त वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमता रहता था। उसका करीबी तरीन दोस्त लाल बैग था, जो उसे इल्टे सीधे मशूरे भी दिया करता था। मेंढक शहजादा शरारती भी बहुत था। उसकी शरारतों का अक्सर कोई ना कोई निशाना बना रहता था। अब सबकी मजबूरी ये थी कि वो चुप रहते थे, क्योंकि वो शहजादा था। अगर बोलता तो बादशाह मेंढक उन्हें कैद खाने में डाल देता था। इन्हीं दिनों मेंढक शहजादे ने एक बूढ़े शेर को ताड़ लिया। वो बूढ़ा शेर अब शिकार करने के भी काबिल नहीं रहा था। कमजोरी बहुत ज्यादा लाहिक हो चुकी थी। अगर उसे कहीं कोई शिकार किया कराया मिल जाता तो वो खा लेता, वरना वो भूखा ही रहता था, जिससे उसकी कमजोरी और भी बढ़ गई थी। लाल बेग ने अपने दोस्त मेंढक शहजादे की तौजा इस तरफ डालते हुए कहा, इज जरा इस शेर को भी बताओ दो कि तुम शहजादे हो। मेंढक शहजादे ने सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे साथ आओ। दोनों बूढ़े शेर के पास चले गए। बेचारा बूढ़ा शेर निढाल पड़ा था। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके पास जाकर मेंढक शहजादे ने कहा, क्या भूख लग रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। ओ, हमारे साथ एक जगह शिकार पड़ा है, वो खा लो। मेरे लिए चलना भी दूभर है। बूढ़े शेर ने कहा, फिर कैसे खाओगे? मेंढक शहजादा मुस्कुराया, काश कोई मुझे मेरा शिकार यहाँ ला दे। बूढ़े शेर ने मजबूरी से कहा, यहाँ तो नहीं आ सकता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेंढक शहजादा बोला, शहजादा जी, अगर मैं कुछ अर्ज करूं तो क्या आप मेरी सिफारिश बादशाह सलामत से कर सकते हैं? क्यों, क्या कहना चाहते हो? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शिकार नहीं कर सकता। आप मेरी सिफारिश करके मेरा वजीफा लगवा दें। बस रोज सुबह, दोपहर और शाम एक हरन की रान मिल जाया करे तो क्या अच्छा है। बूढ़े शेर ने आजिजी से दरख्वास्त की, तुझे हरन की रान तो नहीं, अलबत्ता रोज एक चूहे का गोश्त मिल सकता है। मेंढक शहजादे ने कहा और लाल बैग के साथ मिलकर हंसने लगा। बूढ़े शेर को अपने इस मजाक का बहुत अफसोस हुआ। वो दोनों हंसते हुए चले गए और बूढ़ा शेर अफसरदा फिर इसी जगह लेट गया। कुछ फासले पर एक कुचवा अपनी बरादरी के साथ एक जगह जमा था। उन्होंने एक अहम मुलाकात रखी थी और इस सिलसिले में उन्होंने जंगल के दूसरे जानवर को भी बुलाया था। रिफ्ता रिफ्ता सब जानवर इस जगह जमा होना शुरू हो गए। उनमें शेर, हाथी, हरन, चीतारिज, लोमर, अर्ज के सब जानवर मौजूद थे। कछुए ने कहना शुरू किया, मैंने आप सब लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि हम आपस में मशूरा करें। अब सब जानते हैं कि जब से मेंढक की हुकूमत आई है, हम सब तंग हैं। खुसूसी तौर पर मेंढक शहजादे से हम बहुत ही तंग हैं। उसने हम सब की नाक में दम कर रखा है। हमें उसका हल सोचना होगा। इसका एक ही हल है। उसके चुप होते ही अलो बोला, वो क्या है? हल है। सबने उसकी तरफ देखा। बगावत अलो ने कहा, हमने भी यही सोचा है कि बगावत होनी चाहिए, नई हुकूमत बनी चाहिए और बरसात से पहले नई हुकूमत बन जानी चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में ये इतना डराते हैं कि हमारी नींदें उड़ जाती हैं। कुछुए ने कहा, मगर ये बगावत कौन करेगा? तुम जानते हो कि शहजादा मेंढक गुस्से का बहुत तेज है और बात बात पर तलवार निकाल लेता है। ये बात शेर ने कही। शेर ठीक कह रहा है, इस बात की तायद चूहे ने की। फिर ऐसा करते हैं कि मेंढक शहजादे को अगवा कर लेते हैं। हाथी ने मशूरा दिया, मेंढक से हुकूमत छोड़ने की शर्त रख देंगे। जब ताकत नहीं रहेगी तो मेंढक शहजादा कुछ नहीं कर सकेगा। हाथी ठीक कह रहा है, इस हुकूमत की असल ताकत मेंढक शहजादा है। सबकी तरफ से आवाजें आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेंढक शहजादे को अगवा कौन करेगा और इससे कहाँ रखा जाएगा? जराफे ने पूछा, ये काम लोमड़ करेगा, क्योंकि ये चालाक जानवर है। ये अपनी चालाकी से उससे अगवा कर सकता है। रीछ ने तजवीज दी। लोमड़ अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। मेंढक हुकूमत से हम सब तंग हैं, उनसे छुटकारा पाना हमारी मजबूरी है। अब तय होने लगा कि मेंढक शहजादे को कैसे अगवा किया जाए और कहाँ रखा जाए। जब सब तय हो गया तो वो मेंढक बर्खास्त हो गया। दूसरे दिन मेंढक शहजादा
अपने दोस्त लाल बैग के साथ उवारागर्दी कर रहा था। अचानक उसके सामने लोमड़ अज्ञा लोमड़ ने आंखों पर सियाह चश्मा लगाया हुआ था। उसने उठते ही कहा, शहजादा सलामत, एक अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो, मेंढक शहजादे ने तकब्बुर से कहा। मुझ पर जुल्म हो रहा है। तुम पर कौन जुल्म कर है रहा है? मुझ पर एक रीछ जुल्म कर रहा है। वो मेरे घर घुस जाता है और खाना पीने का सामान खा जाता है। तुम ये बात जाकर अबा हुजूर से कहो। लोमड़ ने खुशामद की अब भी है। हमारे शहजादे और अब भी हमारे बादशाह हो। कह तो ठीक रहा है। लाल बेग ने फोरा मुस्का लगाया। छोटा मुन्ना बड़ी बात। अगर आप अपने अबा हुजूर की जगह बादशाह की तख्त पर है विराजमान हो तो अब को 4 चांद लग जाएंगे। लोमड़ ने कमाल होशियारी से बात कह दी। क्या मैं अबा हुजूर से भी ज्यादा अच्छा बादशाह लगूंगा? एकदम मैंडिक शहजादे ने पूछा। अब की शादी होगी और अब की मलका अब के साथ बैठी होगी तो क्या अच्छा होगा? और वजीर अब का ये दोस्त लाल बैग होगा तो जंगल के हालात सनौर जाएंगे। लोमड़ ने लाल बैग को भी लालच दे दी। अब दोनों के दिलों में लालच पैदा होगी। लाल बैग अपने वजीर बनने के ख्वाब देखने लगा। वो फौरा बोला, लोमड़ भाई ठीक कह रहा है, आपको बादशाह बनना चाहिए और मुझे वजीर। इसी वक्त मैंडिक शहजादे ने महल का रख कर लिया। उनके जाते ही जो जानवर लोमड़ के साथ मैंडिक शहजादे को अगवा करने के लिए हुए थे वो बाहर निकल हुए और लोमड़ से कहा, तुम तो उसे अगवा करने के लिए आए थे, ये नई बात कह दी। बात अचानक मेरे दिल में आई। अब देखना कि हमें अगवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आप में ही लड़कर हुकूमत खत्म कर बैठेंगे। मेंढक शहजादे ने जाते ही अपने अबा हुजूर से बादशाहियत लेने का तकाजा शुरू कर दिया। दोनों बाप बेटों में बहस शुरू होगी। मेंढक शहजादा ने गुस्से में आकर तलवार निकाली और वजीर का सिर कलम कर दिया। मेंढक बादशाह को भी गुस्सा आ गया। उसने भी तलवार निकाली, लाल बेग का सिर कलम कर दिया। महल के अंदर लड़ाई शुरू होगी। 2 धड़े बन गए। एक मेंढक बादशाह की तरफ था और दूसरा मेंढक शहजादे की तरफ था। दोनों तरफ से खून खराबा होने लगा और महल में जंग छिड़ गई। जंगल के सब बासी देखने लगे कि महल में क्या होने लगा है। जिस वक्त सारे जानवर इस लड़ाई को देखने में मग्न थे, शेरों ने अपनी पंचाया जमा की और इसमें फैसला किया कि चुपचाप महल पर कब्जा कर लें और अपनी हुकूमत बना लें। चुनांचा वो महल की पिछली तरफ से गए और महल के अंदर दाखिल हो गए। शेरों ने एक एक को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। मेंढक बादशाह और मेंढक शहजादे को पकड़कर कैद में डाल दिया और हुकूमत पर शेर बुरा जुमान हो गए।